Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 का लेक्चर नंबर 8। यह ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझने से ताल्लुक़ रखता है। आप बच्चे वैसे बड़े समझदार हो, डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो हम चाहते हैं इसमें हम अपना हिस्सा भी डाल दें ताकि आप जल्द अज जल्द मेहनत करके कौम की खिदमत करो और कोरोना का इलाज करो। तो आज का जो हमारा है एक्सपेरिमेंट है मिसेल्सन एंड स्टाल। तो इसीलिए मैंने हेडिंग लिख दिया मिसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे इन 1958 इन द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द कैलिफोर्निया। हुआ ये था कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि डीएनए स्टैंड होता है। उसके बाद उनके बाद आपने 3 और पॉइंट पढ़े थे कि क्या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए सही है या कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए सही है या डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ द डीएनए ठीक है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, दे ग्रू बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया इन द हैवी आइसोटोप ऑफ N15। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उसके अंदर आपको पता है कि नाइट्रोजन भी मौजूद होती है। जो हैवी आइसोटोप होता है उसमें नाइट्रोजन 15 होती है, जो लाइट आइसोटोप होता है उसमें N14 होती है। इसको पढ़ने के बजाय अगर आप थोड़ा सा इस डायग्राम की तरफ आए तो ज़्यादा काम आसान होगा। मिसेल्सन और स्टाल ने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया लिया, ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम, उसके अंदर आपको पता है सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। सर्कुलर डीएनए विच इज़ लोकेटेड इन द बैक्टीरिया, और ये एक बैक्टीरियल सेल है, यानी ये पूरा बैक्टीरिया जिसके अंदर डीएनए भी मौजूद है। ये पैट्री डिश है। पैट्री डिश के अंदर इन्होंने क्या किया कि इन बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो इन द कल्चर मीडियम, यानी एगर वगैरह को लेबॉर्ट्री में रखा, एगर पैट्री डिश में डाला या वो मीडियम बन गया जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब वो जो मीडियम था उसमें N15 थी, यानी हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि एक आपने पैट्री डिश ली, पैट्री डिश में कल्चर मीडियम था, यानी वो मीडियम जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, और उस मीडियम के अंदर क्या डाल दिया, N15, और ये नॉर्मल जो बैक्टीरिया थे इनको उन पर ग्रो करवाया। देखो पहला पॉइंट भी ये लिखा कि बैक्टीरिया वर ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग अ हैवी आइसोटोप ऑफ N15, कि इसके अंदर इन बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिया, ये बैक्टीरिया यहाँ ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद जब बैक्टीरिया ग्रो करने लगे तो मुख्तलिफ टाइम पर इनको अलहदा कर लिया गया। वो कैसे कि काफ़ी जनरेशन के बाद यहाँ से बैक्टीरिया को निकाल कर और पैट्री डिश बनाई है। देखो 3 पैट्री डिश शो की है। एक पैट्री डिश ली, उस पैट्री डिश के अंदर भी कल्चर मीडियम बनाया, लेकिन उस मीडियम के अंदर क्या डाला, N14 लाइट आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन। दोबारा सुनो, ये बहुत आसान बात है कि पैट्री डिश ली, पैट्री डिश के अंदर कल्चर मीडियम बनाया, मीडियम के अंदर हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन डाल दिया और उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। कई जनरेशन के बाद मीडियम और बनाया गया पैट्री डिश में जिसके अंदर N14 या लाइट आइसोटोप था नाइट्रोजन का, और यहाँ से बैक्टीरिया को इस पर शिफ्ट कर दिया। सम बैक्टीरिया फ्रॉम दिस कल्चर मीडियम शिफ्टेड इनटू द न्यू पैट्री डिश दैट कैरी द N14। देखो इससे फौरन ही सैंपल ले लिया आफ्टर द 0 मिनट। 0 मिनट का मतलब ये है कि जैसे ही वो N15 को इसमें डाला, वो बैक्टीरिया को डाला 14 के मीडियम में, तो फ़ौरन निकाल के उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। ठीक है, इसी तरह 20 मिनट्स के बाद, ये 20 मिनट्स क्यों लिए हैं कि 1 बैक्टीरियम डिवाइडेड इनटू 2 आफ्टर 20 मिनट्स, कि एक बैक्टीरियम से 2 बैक्टीरिया कितनी देर में बन जाते हैं, 20 मिनट के बाद। उनको एक और, ये तो एक ट्यूब बनाई ना, दूसरी ट्यूब के अंदर ये 20 मिनट के बाद ये वाले उसमें डाल देंगे। यानी ये बैक्टीरिया जो यहाँ शिफ्ट किए थे हम पैट्री डिश पे,
जो पेट्री डिश में लाइट आइसोटोप था, तो 20 मिनट्स के बाद किसी दूसरी इस तरह की टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। इसी तरह 40 मिनट्स के बाद कल्चर की हुए बैक्टीरिया को हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। आप यूँ भी समझ सकते हैं, एक और तरीका बताऊं कि जब हमने हैवी आइसोटोप से बैक्टीरिया को इधर शिफ्ट किया, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे सोल्यूशन ऑफ द सीजियम क्लोराइड। कौन सा सोल्यूशन? सोल्यूशन ऑफ द सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड की ये खूबी है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है, यानी इसको अगर शेक करके टेस्ट ट्यूब में डाला जाए तो टेस्ट ट्यूब के सबसे नीचे ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, उसके ऊपर उससे कम होगा, उसके ऊपर उससे कम होगा और सबसे ऊपर कम होगा, यानी मुख्तलिफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इस्टेब्लिश हो जाएंगे इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये ज़्यादा सीजियम क्लोराइड होगा ऊपर की निस्बत, नीचे सबसे ज़्यादा होगा, इससे ऊपर उससे कम, उसके ऊपर उससे कम, उससे ऊपर उससे कम, सीजियम क्लोराइड कम से कम होता जाएगा। तो बैक्टीरिया यहाँ शिफ्ट किए, इनमें से अगर आप एक डिश से भी समझना चाहें तब भी समझ सकते हैं कि फौरी तौर पर चंद बैक्टीरिया यहाँ से आइसोलेट करके उनको हमने डाल दिया किस में? टेस्ट ट्यूब में। इसी तरह जब 20 मिनट गुजर गए, कुछ बैक्टीरिया इसी टेस्ट ट्यूब से लेकर इसी पेट्री डिश से टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, और उसके 20 मिनट बाद यानी पहली वाली से 40 मिनट के बाद कुछ बैक्टीरिया दोबारा निकाल कर उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए। समझ आ गई बात? दूसरा पॉइंट क्या लिखा था? बैक्टीरिया वर अलाउड टू ग्रो इन अ मीडियम कंटेनिंग लाइट आइसोटोप N14, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरे नंबर पे एट वेरियस टाइम द DNA ऑफ द बैक्टीरियल सेल वर एक्सट्रैक्टेड, यानी मुख्तलिफ टाइम पे यहाँ से बैक्टीरिया को अलहदा करते गए, और जो बैक्टीरिया को अलहदा करके इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसको लगाया सेंट्रीफ्यूगल मशीन के ऊपर। यह मुख्तलिफ 3 ट्यूब समझ ले, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, या फिट कर दी। फिट करके इनको स्पन किया, यानी घुमाया। जब तेज़ी से घुमाएंगे तो जो DNA है और सीजियम क्लोराइड उसके अंदर मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद हम एक बीकर के अंदर ये मटेरियल एक टेस्ट ट्यूब का डाल देंगे, दूसरी का दूसरे में डाल देंगे, तीसरी का तीसरे में डाल दिए। ठीक है। अब जो सबसे पहले वाली थी ये वाला मीडियम, जैसे ही बैक्टीरिया को इधर शिफ्ट किया था, ये वाली जब टेस्ट ट्यूब देखी तो इसमें क्या था कि जो DNA बैक्टीरिया का वो टेस्ट ट्यूब के सबसे नीचे चला गया या नीचे बैठ गया, यानी N15 हैवी आइसोटोप था। ये DNA के दोनों स्टैंड थे और दोनों में N15 था। ये कहाँ सेटल हो गया? एट द बॉटम ऑफ द बीकर। यहाँ चूँकि सीजियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा थी और वहाँ जाके वो एडजस्ट होगा या वहाँ बैठ गए। 20 मिनट्स के बाद जो दूसरे से सैंपल लिया था तो उनके जो DNA था, बैक्टीरियल DNA, वो कहाँ सेटल हुआ? तकरीबन इस ट्यूब के सेंटर में आगे एडजस्ट हुआ, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थी वो किसके बराबर हो गई? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सीजियम क्लोराइड, यहाँ आके एडजस्ट हो गया। अब तीसरे में यानी तीसरी ट्यूब का जो मटेरियल लिया था, इसमें चूँकि DNA रेप्लिकेट कर गया। 2 स्टैंड थे, एक स्टैंड चला गया बिल्कुल ऊपर जैसे ये अनलेबल्ड में लिखा है, और दूसरा स्टैंड चला गया तकरीबन दरमियान में, जहाँ ये टेस्ट ट्यूब नंबर या बीकर नंबर 2 का स्टैंड था। इससे हमने क्या समझा? अब देखो, जैसे ही इन बैक्टीरिया को हमने यहाँ शिफ्ट किया और फ़ौरन उठा के हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, स्पन किया और बीकर में डाल दिया, तो इसके अंदर अभी नाइट्रोजन, लाइट नाइट्रोजन यानी N14 पेनिट्रेट ना कर सकी, इसलिए इसके स्टैंड के अंदर दोनों जो स्टैंड थे वो N14 थे, N14 थे, N15 थे। जब N15 थे तो ये हैवी आइसोटोप है, इसकी वेट ज़्यादा होने की वजह से, ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये नीचे बैठ जाता है। किसमें? इस बीकर के। और कहाँ एडजस्ट होता है? जहाँ सीजियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एडजस्ट होती है। जब ये रेप्लिकेट करेगा यानी 1 से 2 बनाएगा, तो इसने ये दूसरे वाला स्टैंड जब हमने लिया तो इसमें क्या हो गया? ये दरमियान में सेटल हुए। जब इनकी कंपोजिशन देखी गई तो एक N15 था और दूसरा N14 वाला था।
तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एक हैवी स्टैंड है और दूसरा लाइट स्टैंड है। ये पहले की निस्बत थोड़ा ऊपर जाके एडजस्ट हुआ है। क्यों? कि इनकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था वो कम था इसकी निस्बत। तो जहाँ आगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सीजियम की एडजस्ट हुई, वहाँ आगे ये एडजस्ट हो गया, चूँकि ये लाइट था थोड़ा ऊपर आ गया। जब इनसे अगली रेप्लिकेशन हुई 40 मिनट्स के बाद वाली, तो उसमें देखकर हैरानी हुई कि एक स्टैंड बिल्कुल ऊपर आ गया, दूसरा जो स्टैंड था वो नीचे रहा। जब इनकी केमिकल कंपोजिशन चेक की गई तो ये जो दोनों स्टैंड थे पहले वाले डीएनए के, दोनों में N14 यानी लाइट आइसोटोप था। जो नीचे वाले दो स्टैंड थे इनमें एक में N15 था और दूसरे में N14 था। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जहाँ जो बैक्टीरिया थे उनके डीएनए में N15 चला गया। जब वो रेप्लिकेशन होती है, चूँकि इनको हमने 14 पे शिफ्ट कर दिया, वो आगे एक से जब दो बनेंगे तो दो में एक में 14 चला गया, एक में 15। जब दो से, चूँकि आगे मीडियम तो वो 14 वाला है ना, आगे रेप्लिकेशन में 14 बढ़ता जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए वो जो प्रिडिक्ट किया था किसने, वाटसन और क्रैक ने, वो बिल्कुल ठीक है, और दूसरे दोनों जो मॉडल है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए ये होता है, ये डीएनए का सेमी एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को बना लेता है। अब यही चीज़ अब देखो एक ग्राफ में भी शो की जा सकती है कि पहले केस में ये नॉर्मल केस है जिसको हमने लिखा है अनलेबल्ड डीएनए कंट्रोल ग्रुप वगैरह। तो ये राउंड ऑफ द रेप्लिकेशन एंड 14 0 मिनट्स, जैसे ही उसको इधर शिफ्ट किया फौरन तौर पे निकाल के ये देखा, तो ये देखो ग्राफ ऊपर तक हमने बनाया कि यहाँ ऊपर जाके ये एडजस्ट हो जाता है, हैवी होता है। ये ग्राफ ऊपर तक बनाने का ये मतलब है कि ये क्या करता है, बॉटम पे एडजस्ट होता है। ये देखो बॉटम में जाके एडजस्ट हुआ ना, N15 कहाँ एडजस्ट हुआ है, एट द बॉटम। ये ग्राफ यही शो करता है कि N15 इसमें हैवी आइसोटोप है। ये दूसरा आ गया हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या मतलब है कि इसमें एक डीएनए स्टैंड 14 का है, दूसरा डीएनए स्टैंड 15 का है। ये उससे दरमियान में आके सेटल हो गया। अब तीसरा है हाइब्रिड वाला, वो आखिरी वाला, कि इसमें देखो मैंने ग्राफ के दो हिस्से कर दिए, एक थोड़ा ऊपर एक नीचे। यानी ये वो वाला है जो बिल्कुल बॉटम पे जाके एडजस्ट होता है, ये दरमियान में होता है, और ये दूसरा ऊपर वाला होता है। या एक ये कर्व N14 को ज़ाहिर करती है और दूसरी कर्व N15 को ज़ाहिर करती है, कि इसमें दोनों हाइब्रिड हो गए। दोनों एक स्टैंड 14 का है पूरा ये वाला, और ये 14 और 15 वाला ये हाइब्रिड हो गया। ये ग्राफ भी आप याद कर लेना। काम इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। और आप वैसे अच्छे बच्चे हो, अक्सर आप मेहनत करते हैं, और मेहनत से जो भी काम किया जाता है अल्लाह ताला उसमें हमेशा कामयाब करता है। सी यू अगेन, इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफ़िज़।